चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भू माफियाओं पर चला निगम का बुलडोजर। रायपुर के भाटागांव इलाके में अवैध प्लाटिंग करने वाले भू माफियाओं के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। निगम आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर जोन कमिश्नर हितेंद्र यादव के नेतृत्व में टीम ने शंकरा विहार नाम से की जा रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया। अधिकारियों के मुताबिक यहां करीब 5 एकड़ से ज्यादा जमीन पर बिना अनुमति प्लॉट काटे गए थे। जांच के बाद कार्रवाई करते हुए प्लॉटिंग के लिए बनाई गई मुरुम सड़कें भी बुलडोजर से तोड़ दी गईं। जिस जमीन पर कार्रवाई हुई वह हल्का नंबर 105/60 के अंतर्गत बताई जा रही है। सरकारी जमीनों में अतिक्रमण पर सदन में हंगामा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता स्वामी बघेल ने सहकारी केंद्रीय बैंक भवन निर्माण में हो रही देरी का मामला उठाया। मंत्री केदार कश्यप ने जवाब देते हुए कहा कि वहां पार्किंग और अन्य सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, इसलिए दूसरी जगह जमीन देखी जा रही है। इस पर विपक्ष ने सरकार पर अतिक्रमणकारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। भाजपा नेता ने खेत में लगवाए थे करंट वाले तार। दुर्ग जिले के समोदा और झेंझरी गांव में भाजपा नेता विनायक ताम्रकार के खेत में अवैध अफीम की खेती का मामला सामने आया है। पुलिस ने करीब 5 एकड़ 62 डिसमिल जमीन पर लगी अफीम की फसल को उखाड़ दिया है, जिसका वजन लगभग 62,000 किलो बताया गया है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 7 करोड़ 88 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने फसल को 4 ट्रैक्टरों में भरकर जब्त कर लिया है। जांच में यह भी सामने आया कि खेत की सुरक्षा के लिए फेंसिंग में करंट वाले तार लगाए गए थे और बाहर बाउंसर भी तैनात किए गए थे। भाजपा नेता ने पुलिसकर्मियों से की बदसलूकी। राजधानी रायपुर में ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ चल रहे पुलिस अभियान के दौरान हंगामा करने वाले भाजपा नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम विकास शुक्ला बताया जा रहा है, जो खुद को भाजपा का मंडल अध्यक्ष बता रहा था। आरोप है कि उसने नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पुलिसकर्मियों से बदसलूकी की। इसके अलावा ट्रैफिक टीआई को धमकी दी और ड्यूटी पर तैनात आरक्षक की कॉलर पकड़कर धक्का मुक्की भी की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। रेलवे ट्रैक किनारे महुआ शराब की भट्ठी। बिलासपुर में रेलवे ट्रैक के पास नाले के किनारे अवैध महुआ शराब बनाने का बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने छापेमारी कर करीब 300 डिब्बों में छिपाकर रखे लगभग 6 टन महुआ लहान बरामद किया। यह लहान नाले के गड्ढों में छिपाकर रखा गया था। पुलिस के अनुसार यहां कच्ची शराब बनाने की तैयारी चल रही थी। कार्रवाई कोनी थाना क्षेत्र के घुटकू इलाके में की गई। पुलिस ने बरामद लहान को मौके पर ही नष्ट कर दिया। हालांकि कार्रवाई के दौरान कच्ची शराब बनाने वाले लोगों का अभी तक पता नहीं चल सका है। एयरपोर्ट विस्तार को लेकर उचित सुविधाएं देने की मांग। रायगढ़ जिले में कोड़ातराई एयरपोर्ट के विस्तार की प्रक्रिया शुरू होने के बाद प्रभावित गांवों के ग्रामीणों ने प्रशासन से उचित मुआवजा और पुनर्वास की मांग की है। पुसौर तहसील के औरदा गांव के बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि एयरपोर्ट विस्तार से गाँव की जमीन, मकान, तालाब, स्कूल और अस्पताल प्रभावित होंगे। करीब 150 मकानों के प्रभावित होने की आशंका है। इसलिए ग्रामवासियों ने प्रशासन से उचित पुनर्वास, मुआवजा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। रायगढ़ में आदतन अपराधी ने नाबालिग के साथ किया रेप। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी की पहचान विशाल ठाकुर उर्फ बाबू के रूप में हुई है, जो आदतन अपराधी बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपी नाबालिग को बाइक से ईला मॉल के पीछे अपने दोस्त के कमरे में ले गया और वहां वारदात को अंजाम दिया। अगले दिन शाम को वह नाबालिग को बस स्टैंड के पास छोड़ गया और किसी को घटना बताने पर जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों में एक साल में 6,728 मौतें। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में प्रदेश में 14,857 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई थीं, जो 2025 में बढ़कर 15,318 हो गईं। यानी एक साल में 461 हादसों की बढ़ोतरी हुई है। इन हादसों में कुल 6,728 लोगों की मौत हुई है। घायलों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। 2024 में 12,484 लोग घायल हुए थे, जो 2025 में बढ़कर 13,135 हो गए।
अंबिकापुर रेलवे स्टेशन पर नए प्लेटफॉर्म का काम शुरू। अंबिकापुर रेलवे स्टेशन पर 2 नए प्लेटफॉर्म के निर्माण का काम शुरू करने के लिए रेलवे ने आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए स्टेशन पर मौजूद गुड्स शेड को बंद करने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि उसी के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा था। वर्तमान में अंबिकापुर स्टेशन पर सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, जिससे यात्री ट्रेनों के संचालन में परेशानी होती थी। अतिरिक्त प्लेटफॉर्म बनने से ट्रेनों के संचालन में सुधार होगा और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसकी स्वीकृति करीब 1 साल पहले मिली थी। जगदलपुर से ठाकुर नगर तक चलेगी स्पेशल ट्रेन। बस्तर क्षेत्र के यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने जगदलपुर से ठाकुर नगर के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन जगदलपुर ठाकुर नगर स्पेशल 15 मार्च 2026 को सुबह 8 बजे जगदलपुर से रवाना होगी। यह ट्रेन 8:55 पर जयपुर, 10 बजे कोरापुट और दोपहर 1:45 पर रायगढ़ पहुंचेगी। इसके बाद ट्रेन अगले दिन 16 मार्च को सुबह 10:45 पर ठाकुर नगर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन ठाकुर नगर जगदलपुर स्पेशल 18 मार्च को शाम 6 बजे रवाना होगी। बलरामपुर कलेक्टर ने कई विभागों के कार्यों की ली समीक्षा। बलरामपुर संयुक्त जिला कार्यालय के सभा कक्ष में कलेक्टर राजेंद्र कटारा की अध्यक्षता में समय सीमा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने विशेष रूप से आगामी समाधान शिविर के सफल संचालन पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिविर में आने वाले प्रत्येक आवेदक की समस्या का त्वरित और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के लिए भटकना न पड़े। बुकिंग कम कीमत पर, डिलीवरी पर भुगतान ज्यादा। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के तनाव का असर अब देश में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों और सप्लाई पर भी दिखाई देने लगा है। ऑनियल सप्लाई प्रभावित होने के कारण घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर में 114 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। रायपुर सहित पूरे प्रदेश में सिलेंडर की सप्लाई 5 से 6 दिन तक लेट चल रही है। नियम के अनुसार एक सिलेंडर लेने के बाद दूसरा सिलेंडर 21 से 25 दिनों के भीतर बुक किया जा सकता है। कोंडागांव में नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक। कोंडागांव कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी नूपुर राशि पन्ना ने जिले में रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन और परफेक्ट रोल की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। पुलिस और सोशल मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार इन उत्पादों का इस्तेमाल चरस और गांजा जैसे मादक पदार्थों के सेवन में किया जा रहा था। ये सामान पान, किराना और चाय की दुकानों में आसानी से मिल रहे थे, जिससे नाबालिगों और युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। बिलासपुर के राजस्व विभाग में प्रशासनिक फेरबदल। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने राजस्व विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 2 डिप्टी कलेक्टर, 5 तहसीलदार और कई नायब तहसीलदारों समेत कुल 16 अधिकारियों का तबादला किया है। कलेक्टर के पदभार संभालने के करीब 10 महीने बाद यह बड़ा बदलाव किया गया है। तबादलों के लिए 2 अलग अलग आदेश जारी किए गए हैं। सूची के अनुसार डिप्टी कलेक्टर शिव कुमार कंवर को दूसरी बार मस्तूरी का एसडीएम बनाया गया है, जबकि पहले वहां पदस्थ संयुक्त कलेक्टर पैकरा को जिला मुख्यालय में पदस्थ किया गया है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 7 दिन तक मुफ्त इलाज। बिलासपुर जिले में सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को अब 7 दिनों तक या अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मुफ्त मिलेगा। इसके लिए जिले के 37 सरकारी और निजी अस्पतालों को चिन्हित किया गया है। यह सुविधा भारत सरकार की पीएम राहत योजना के तहत दी जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शुभा गरेवाल के अनुसार योजना का उद्देश्य गोल्डन ऑनवर के दौरान घायल मरीजों को तुरंत उपचार देकर उनकी जान बचाना है। योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अस्पतालों को प्रशिक्षण भी दिया गया है।